अभी कई झोंपड़ी बता दें, हाँ। बड़े बड़े तिनके जमीन ज्यादा थे, तिनके मकान बन गए और देखो मजदूर आदमी है, तो समझ लो जा टाइम ला रहा हो, टाइम खा रहा हो, तो चपड़ियाँ देख के आओ। नेट तान के रह रहे, व्यवस्था बना के रह रहे, इसका कुछ नहीं है, वो पन्नी उड़ रहा है अभी तक, क्योंकि उसका कोई सुना ही नहीं है। यहाँ तो जो जितना ये बोलता है उतने ही परेशानी है, जितना गरीब उतने परेशानी है। यहाँ पर 2-3-4 लोग ऐसे अपने, उसका कुछ नहीं है। अभी देख जाना है आप, बिल्कुल पन्नी वेर है, रात भर सोते नहीं, एक रात नहीं डबल झुग्गी झोंपड़ी मिल गई है मनो के। ऐसे व्यक्ति ये नहीं मिली कि वो जलायक है, उसको नहीं मिली। कितने परिवार हैं जिनको अभी नहीं मिला है यहाँ पर? 2-10 परिवार हैं अबे, 12-13 अब, और वे लायक है थे, आज भी नहीं मिली। क्यों? विरोध है, क्योंकि अच्छा 10,000 कम से कम 2-5 हजार रुपए लगे। कहना भी नहीं, किसी से कहना नहीं, ऐसा हो रहा वैसा ना होना। कोई व्यवस्था नहीं है मैडम, वो तो जो अपनी व्यवस्था है ना वो ये, आप चोट लग गई, आप बीमार हैं तो अपने पास पैसे हैं तो अपन सरकारी अस्पताल चल जाओ, ज्यादा पैसे प्राइवेट इलाज करवा लो। ये नहीं है कि कोई का सहयोग हो, का कोई का सरकार का हो, कोई का कुछ नहीं है, बस यही है। अपने पास है व्यवस्था तो आप जा सकते, ना तो कोई व्यवस्था नहीं है इसमें। चोट लग जाए, बीमार हो जाए, कुछ भी हो जाए, मगर उसके आगे कोई व्यवस्था नहीं है। ठेकेदार कुछ नहीं करते हैं क्या? ठेकेदार यहाँ कोई ठेकेदार नहीं है। जैसे पुलिया का हफ्ता भर नहीं लो काम, आदमी खेत में नहीं खोद में चलो, 4 दिन खेत में लो, रेगुलर नहीं है ना, चलो कौन सही रेगुलर करे तो कोई थोड़ी बहुत की मदद कर दिया, ठेकेदार रेगुलर कर रहे हैं। 4 बजे जाते हैं मजदूर लोग, हाँ, और 6 बजे हाजिर हो जाते हैं पुलिया पे। 6 बजे पुलिया पे। हाँ, और मतलब ये मानव मंडी जहाँ लगती है ना, यहाँ मजदूर मंडी, मानव मंडी, हाँ, वहाँ तो इकट्ठे होते वहाँ हैं, इकट्ठे होते हैं। फिर वो ठेकेदार आकर के और इनको ठेकेदार चुन के ले जाता है हाँ, कि भाई इससे ज्यादा काम बनेगा, उससे ज्यादा काम बनेगा, उस हिसाब से ले जाते हैं। अब कोई आदमी से नहीं बना तो आदमी के तक भैया आप नहीं बोलते ही नहीं है। उसमें पुरुष ही पुरुष पहुँचते हैं वहाँ पे या महिलाएं महिला भी जाती हैं? हाँ। और जैसे एक ही घर से पुरुष महिला दोनों चले गए तो बच्चे कहाँ रहते हैं उस समय? उनके साथ में कोई रहते हैं, दादा दादी वगैरह हाँ, किसी के साथ, या हाँ, बड़ी बहन हाँ, वगैरह, बहन भैया हैं, तो उनके साथ रहते बड़े हैं। हैं तो खाना पीना खिला पिला के नहीं छोड़ के चल जाते हैं, और छोटे शाम हैं तो के फिर वापसी हो जाते हैं 9-10 बजे। अगर काम नहीं मिला तो कितने बजे वापस आ जाते हैं? घंटा भर में बात नहीं 11 बजे 11 बजे तक उम्मीद रहता है हाँ। कि मिल सकता है काम, और 11 के बाद कोई उम्मीद नहीं। 11 के बाद काम में लगवा, फिर भी यार 9 बजे 10 बजे रात में 9-10 बजे आएंगे। हाँ हाँ। और दिन का खाना? दिन का खाना टिफिन ले जाते हैं, ले जाते हैं, और कया काम मिल गया तो ठीक, नहीं तो टिफिन लौटा के घर पे ले आते हैं। और रात में आके फिर खाना वगैरह बनाते बनाते कितना समय हो जाता है सोने में? 11 बज जाते हैं। 11-12 ही बज जाता है, 11 नहीं है ठिकाना। वो तो काम है, जितनी वहाँ से लेट आएंगे, फिर आएंगे घर, नहाएंगे धोएंगे, खाना पीना बनाएंगे, जितना टाइम हो जाए। वहाँ से 11 बजे रात के फुर्सत भाई, जहाँ 1 बज जाएगा, वहाँ से 10 बजे भाई तो जहाँ 11-12 बजे फुर्सत होकर आराम करेंगे। फिर सुबह उठना ही है 4-5 बजे, 2-3-4 घंटा सो, फिर जल्दी उठना सकारो भाई, काम देखना तो। जैसे नहीं मिलता कुछ दिन तो पूरे के पूरे परिवार भी पलायन पे जाते हैं क्या वो दूसरी जगह? कोई लाइन नहीं, कोई लाइन नहीं। हमें पलायन मतलब गाँव मोहल्ले के बाहर जाने का, दूसरे शहर में काम करने चले जाते हैं भाई। अब ज्यादा ही लाचार हो जाते हैं, फिर चल जाते हैं कि भाई अब खर्चा को कुछ नहीं है, और जैसे कर्जा पानी ले लेते हैं। अब जैसे आपसे ले ली हमने 500 रुपए दो, हम काम मिलेगा तो हम दे देंगे। अब काम भी नहीं मिल रहा और तुमको लौटाना है, तो फिर समस्या के लाने दूसरी जगह से कमा के लान के आपको देंगे। और इसमें जब जाते हैं तो परिवार पूरा साथ जाता है या नहीं, एक दो जाते हैं घर से। ये अपने आसपास फैक्ट्रियां, मंडीदीप है, देवास, इंदौर, ऐसी जगह भी जाते हैं काम करने? जाते हैं काम करने। कितने दिन में लौट आते हैं फिर वहाँ?
महीने 6 महीने में भी लौटते हैं। अब वहाँ क्या है कि कंपनी से जुड़ जाते हैं तो वो रेगुलर लग जाता है। अब मेरा ही लड़का है हाँ पीरी करार बुधनी में। अच्छा। हाँ, तो उसको 9,000 12,000 तनख्वाह है उसकी। तो वो क्या है रेगुलर हो गया है, तो उससे अपने खर्च पानी चल जाता है। गर्मियाँ आ रही हैं हाँ जी। या इसके पहले सर्दियों में बच्चों में बीमारियां किस तरह की दिख रही हैं कोई? बच्चों के हिसाब से बीमारी ये है। यही बीमारी है, जब मच्छर काटते हैं तो कोई डबल निमोनिया बन जाता है, कोई कछु रोग अब डॉक्टर बताते हैं। अमर, आप डॉक्टर के यहाँ जब जाते हैं या दीदी आप बताइएगा तो कितनी फीस लेते हैं और कितने दिन का इलाज वगैरह में क्या दिक्कतें आती हैं? वो तो फीस तो सर वो डॉक्टरों के ऊपर रहती है। जैसे डॉक्टर के पास जाएंगे बड़ी फीस लगेगी। उसी अब 50 डॉक्टर है के तो जाओ, 50 छोटी बनने की लगेगी। फीस है। 5,000 भी है, 500 भी है, 200 भी है, 150 भी है, फीस की कुछ नहीं है। सरकारी अस्पताल में जाते हैं अपन ज्यादातर या फिर कोई प्राइवेट में? प्राइवेट में ज्यादा जाते हैं। प्राइवेट में। हाँ, क्यों? क्योंकि सरकारी में ज्यादा वो व्यवस्थाएं नहीं है। डॉक्टर ही नहीं सरकारी में, डॉक्टर नहीं है। एक नहीं, डॉक्टर हैं। सही बात है। डॉक्टर ही नहीं इस शहर की यही सबसे बड़ी विडम्बना है कि यहाँ अस्पताल तो बहुत बड़ा बनाया गया है, सुनाई नहीं होती मगर। लेकिन वहाँ डॉक्टर की व्यवस्था नहीं पलका पे सो है। आ ये गई है। तो यहाँ रेफर केंद्र बनाया है। यहाँ पर कोई भी मरीज अगर ज़्यादा पीड़ित है, कोई गहन गंभीर मरीज पीड़ित मतलब बीमारी से गहन उसमें फंसा हुआ है, तो उसको पर्ची बना देंगे, तत्काल रेफर कर देंगे, जाओ जिले में चले जाओ, भोपाल चले जाओ, रेफर करते हैं यहाँ। रेफर करते हैं यहाँ। यहाँ मजदूरों का इलाज, डॉक्टर नहीं है तो इलाज कहाँ से होगा? तो सड़क का, पानी की नालियों का हाँ और मजदूरी का, रोजगार का तो है ही, हाँ और स्वास्थ्य का, हाँ बच्चों की शिक्षा का। हाँ जी। आंगनवाड़ी भी नहीं है। नहीं। आंगनवाड़ी में, लेकिन कहीं आंगनवाड़ी में नाम तो दर्ज होगा बच्चों का इनका। है ना? है ना? तो जाते हैं वहाँ पर क्या? कोई नहीं जाता। कोई नहीं कहाँ जाएगा, जाएगा? अब अकेले कहाँ जी रहना बच्चा देंगे, है, उसको अपन आंगनवाड़ी वाले पहुंचाएंगे, आते नहीं नहीं। जा पा रहा, अपन तो चल गए मजदूरी के लिए। हाँ। अब ये बच्चे हैं, हाँ। अब जिनको एक तो ले जाने वाला होना चाहिए, लाने वाला होना चाहिए। कितने परिवार हैं? आंगनबाड़ी वाले का सिस्टम ये रहता है कि यानी बच्चों कितने को ले परिवार जाते हैं? हैं और करके जाते हैं। घर अपने कितने होंगे? घर हाँ, घर 150 से 200 मकान है। नहीं, इतने नहीं है। 150 मकान कितने है। मकान हैं? 80-90 मकान है। और जनसंख्या कितनी है? 100 मकान है और 600 से 700 के बीच में जनसंख्या, हाँ, 700 जनसंख्या। 1000 पे बनती है आंगनवाड़ी, लेकिन 600-700-800 पे भी बना सकती है। हाँ। कोई बात नहीं। क्योंकि ये इसका कटा है ना उधर हाँ। से, हाँ हाँ तो इसका तो एक दूसरे टोले की बननी चाहिए। हाँ। एक तो रोजगार की है मूल समस्या, दूसरा क्या है, यहाँ आवास में ये नाली वगैरह की व्यवस्था है, अब झोला ऊँचा पीने के करियो। पानी की सप्लाई जो है अब जा रहे हैं, काम पर जा रहे हैं, मजदूरी है। अब किसी शाम को लाइन लौटेंगे 10 मतलब बजे। है घर घर की लिए सप्लाई, जो इन्होंने जो नल जल योजना लागू की थी ना शासन की, वो नल जल योजना का लाभ यहाँ नहीं है। बच्चों के लिए आंगनबाड़ी नहीं है, स्वास्थ्य की व्यवस्था यहाँ किसी प्रकार की है ही नहीं। क्या काम पर जा रहे हैं, 3-4 10 चीजें बजे हैं यहाँ की जो आते हैं, मूल सियाने जी, समस्या। देखो उतने सियाने जी उस पर शौचालय बना देंगे, हम शौचालय जले, सोचे कि अपन नहीं, जो जाएगा बात कर पानी रहे किसी हैं, में। इतने देखिए उसको उधर है। लेकर के हम चाहते हैं कि आपके माध्यम बरसात से में है ना, बरसात में ये मंदिर के शासन- आजू-बाजू पूरे में पानी भरा रहता है। जो जिसका भी हो वहाँ तक ये जाए, प्रशासनिक इतना भी व्यवस्था नहीं हो रहा यहाँ है, ध्यान भोलेनाथ का मंदिर ही दे। और करवा दी। मजदूरों के लिए यहाँ पर जो मनरेगा की बात आपने जो की ना, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, तो यहाँ के मजदूरों के कार्ड बने, उनके लिए महीने में 100 दिन, अगर जैसे रोजगार नहीं है तो 100 दिन का रोजगार शासन की गारंटी जो है वो तो दे, उनको मिलना चाहिए। और मजदूरी भी इनकी, अभी जैसे आप लोग अपन चर्चा में आए, जिन्होंने बताया कि 250-300 रुपये। आज महंगाई इतनी है कि बाजार में रुपए का अवमूल्यन हो गया है, तो बाजार में जितने रेट इतने तेज है कि 250 रुपये में वो अपना तेल नहीं ला पा रहा, तो बच्चों को खिलाएगा क्या, पढ़ाएगा क्या? तो इनकी मजदूरी का भी रेट, ये मापदंड होना चाहिए। ठेकेदार इनको ले जाते हैं, अब ठेकेदार कितना ले रहा है, कितने का ठेका लेता है, लेकिन देता इनको कितना है, 250 या 300 या 400 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं देता। अब 400 रुपये में एक परिवार पालना, ये आज की महंगाई में संभव नहीं है।
तो जो सरकारी जो असंगठित वर्ग के मजदूर हैं उनका जो सरकारी रेट बनाया गया है उस रेट के आधार पर इनको मजदूरी मिले तो इनका सामाजिक स्तर सुधर सकता है। एक जैसे मैं अंगूठा लगाता हूँ तो आप मेरे को पार्टी से नहीं मतलब, भाई बंदी से मतलब, भैया मेरा फार्म भर देना, आपने फार्म भर दिए, अंगूठा लगा दे, अब आपके साइन 10 कटवाए, अरे यार कहिए तो फलानी पार्टी का, कचरे में जाएंगे। अच्छा, क्यों कचरे में जाएंगे भाई? आपको कुर्सी मिल गई तो सबके लिए मिली, बिल्कुल है। यहाँ का पार्षद भाई है, जो भी जब आया हमारी बहन बेटी भाई बुजुर्ग अच्छे से साथ दिया, और आज उस व्यक्ति के घर जाओगे तो पहले तो कहता कक्का जी 5 लाख तक, अब कक्का जी दादाजी नहीं कहते, इसलिए ये ना लिए। और ये तो बढ़ती का जैसे मजदूरी ये घटती बढ़ती रहती, मैंने जो काम करना है आप लोग करो तो ठीक हो, नहीं करो तो कोई बात नहीं। अच्छा, सबसे बड़ा बात यही वार्ड में नाली नहीं है जो पहले मोहल्ला है, 32 वार्डों में ये बड़ा वार्ड है, पूरा गांधी वार्ड ले लो, फटक से लेके गांधी वार्ड है, 10 नंबर वार्ड है। आप जगह जगह घूम रहे हैं और ये वाकई एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। ये दर्द इनकी जबान से नहीं निकला, मैं आपको बता रहा हूँ। जब भी आप किसी गांव में घुसेंगे तो गांव की समस्याओं को, जब हम एक गांव की समस्या लिखते हैं ना 10 गांव की लिखेंगे तो लगभग 90% समस्याएं कॉमन है। सेम कंडीशन बस्ती के अंदर जो बाढ़ है, ऐसे जैसे गांधी वार्ड हो गया, ऐसे ही बस्ती शहर के अंदर जो गरीब बस्तियां हैं उनके साथ जब आप बैठेंगे तो समस्याएं लिखेंगे तो आपको लगभग 100 समस्याओं में से 90 समस्याएं कॉमन मिलेंगी। और ये कहाँ से निकल के आ रही है? ये गंदी राजनीति की शिकार की वजह से समस्याएं हैं। सरकार सबके लिए योजना बना रही है पर असल लाभार्थी को लाभ नहीं है। और उसका महत्वपूर्ण कारण क्या है? महत्वपूर्ण कारण यह है कि आज राजनीति इतनी गंदी हो गई कि एक बड़ा नेता भाजपा के लिए नाम से चल रहा है, कांग्रेस की राजनीति कर रहा है, कांग्रेस के नाम से चल रहा है, बसपा सपा की राजनीति कर रहा है। तो ये बड़े दल के जो नेता होते हैं जो एक दूसरे के वजह से जीतते हैं, तो जो सत्ता पक्ष की पार्टी होती है उसमें ये लोग जब काम से लेकर पहुंचते हैं तो उन्होंने बोले यार ये किसका आदमी है, इनने भाजपा, अरे यार जो कांग्रेस ने फलाने आदमी का काम किया है, इसको पैसा नहीं देना, जिताने का काम किया है, इसको पैसा नहीं देना, अरे ये भले ही दूसरे दल का है लेकिन इसने अपने दल का काम करा है, इसको लाभ देना है। तो इस विसंगति से जो देश गुजर रहा है ना, इसकी वजह से ये महत्वपूर्ण कारण है, यह महत्वपूर्ण पेन है, जो महत्वपूर्ण न्यू है, जिसकी वजह से सरकारी योजनाओं का लाभ असल लाभार्थी को नहीं, सत्ता दल के और विपक्ष दल के इर्द गिर्द के नेताओं के चाटुकारों को और नेता समर्थकों को मिलता है जो चरणबद्ध ना करते हैं, जबकि वो कहीं ना कहीं सरकारी योजनाओं के लाभार्थी नहीं है। इस बात का संदेश इतना बड़ा और ये अगर मुहिम बन पाई ना तो हम एक नई क्रांति की नींव रख देंगे। इस बात की सबसे बड़ी समस्या है सत्ता है भाजपा की, और यहाँ से पार्षद हैं विधायक के और मतलब पार्षद है कांग्रेस के, और वो भी वो पार्षद हैं जिन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा है, तो देश पूरा नहीं खेला होगा। तो भाजपा ही का है ना। तो शासन ने हमको एक जगह दी थी यहाँ पर सोहपुर रोड पर, जिसमें हम बेरोजगार से पढ़े लिखे थे, तो शासन ने जगह दी थी। तो उस जगह को भी अभी 42 साल वहाँ हम रहे, हमारा घर था, लेकिन हमको इसलिए हटा दिया कि वहाँ एक बार एक राजनीतिक पार्टी के लोग बैठ करके उन लोगों ने वहाँ मीटिंग की थी, तो भाजपा के लोगों को बड़ी तकलीफ हुई, उन्होंने हमारा घर बुलडोज कर दिया। हमको किसी प्रकार के कहीं पर कोई शासन की योजना का कोई लाभ नहीं है, और हम आज ये मोहल्ले में इसलिए हैं क्योंकि हमारे एक मित्र हैं, हमारे साथ पढ़े थे, उनकी अनुग्रह से या उनकी कृपा से उन्होंने अपना घर दे दिया है, निःशुल्क यहाँ रह रहे हैं और रोजगार के सारे साधन छीन लिए हमारे। ये यहाँ पर राजनीतिक जो बुराइयां होती ना, तो उसका प्रमाण हम बैठे हैं। ये हमारे साथ ये अभी इन्होंने किया है। अभी पिछले दिनों आपको बताया कि हमको गुड सैनिटेशन योजना का एक अवार्ड पूरे मध्य प्रदेश के द्वारा, मतलब एक व्यक्ति को चुना उन्होंने हमको दिया था, मगर अवार्ड दिया। अब एक गरीब आदमी को, एक ऐसे व्यक्ति को मिला है, उसका कहीं कोई स्वागत नहीं, कुछ नहीं,
मतलब इतना बड़ा सम्मान मिलना, अगर यही सम्मान किसी राजनीतिक दल के या किसी पैसे वाले को मिलता तो घर घर साल भर उसका उत्सव मनाया जाता। दोस्तों ये थे हम पिपरिया के गांधी वार्ड में। ये सबसे बड़ा वार्ड है और इस वार्ड को देखते हुए ये फिर एक बार महसूस होता है संविधान लाइव यात्रा के सभी साथियों को कि चौक चौराहों से शहर की जो तस्वीरें दिखाई जाती हैं या रेलवे स्टेशनों बस स्टैंड की चमचमाती सड़कों को दिखाया जाता है, उसके नीचे उसके पीछे बजबजाती नालियों, कच्ची सड़कों और बेरोजगारी का वो दंश है जिसमें कि हमारे देश की कई पीढ़ियां गर्क हो रही हैं। इनकी मेहनत, इनके इरादे, इनके हौसले, इनके सपनों को लगातार पीछे धकेला जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि राजनीतिक दलों को इन तकलीफ़ों के बारे में पता नहीं है, उन्हें सब कुछ पता है, लेकिन वो इन समस्याओं को हल नहीं करना चाहते हैं। जाहिर है कि इस हल ना करने में भी उनका कोई ना कोई स्वार्थ छुपा हुआ है। इस स्वार्थ को हम सब पहचानते हैं। इस स्वार्थ किस तरफ हमें ले जा रहा है ये भी हम जानते हैं। संविधान लाइव यात्रा के दौरान हम जिन बस्तियों में जा रहे हैं, जिन गांवों में जा रहे हैं, जिन चौक चौराहों से गुजर रहे हैं, उनमें एक चीज़ बहुत साफ दिखाई देती है कि यहाँ जो सबसे ज़्यादा मेहनत करता है वो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ में है, और जो सबसे ज़्यादा आराम करता है वह सबसे ज़्यादा पैसा जोड़ता है और उसकी सबसे ज़्यादा नाम भी दिखाई देता है। ये जो बंदरबाट है और ये जो दुख तकलीफ़ की बड़ी खाई है, इसको हम कैसे पाट सकते हैं? मिलजुल कर, साथ आकर या फिर लड़कर, ये हमें तय करना है। संविधान लाइव यात्रा के दौरान जब हम और साथियों से मिलेंगे तो गांधी वार्ड का भी जिक्र करेंगे और इसमें ये जिक्र भी आएगा कि यहाँ लक्ष्मी नारायण सोनी को एक पुरस्कार मिलता है, पूरे प्रदेश का पुरस्कार, जो कि अगर किसी और व्यक्ति को मिलता तो उसके शायद बड़े बड़े पोस्टर लगे होते, बड़े बड़े उनके अभिनंदन समारोह होते। लेकिन मेहनतकश आवाम जब कोई काम करती है तो उसका कोई लेखा जोखा नहीं होता। संविधान लाइव ऐसी कोशिशों को दर्ज करने की कोशिश कर रहा है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।